विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट। और जो 2 जून में हुआ, 2 जून के दिन सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग जब हो रही थी उसकी, तो लाइव उस सेशन को 5 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे थे। हैट्स ऑफ टू यू ऑल, सुपर। कि 5 लाख से ज़्यादा लोग किसी प्रोग्राम को लाइव देख रहे हो, ये हमने पहली बार किया एंड दैट्स वंडरफुल। अब तक कितने हो गए, मुझे कल से टाइम नहीं मिला एक भी बार जाकर के देखने का, एक भी बार ये देख पाने का कि कितने लोग उस पे बन गए, क्योंकि उसके बाद कल परसों शाम से लेकर के दोपहर से लीडर से बात कर रहा था और शाम से लेकर के अब तक शाम से लेकर के अब तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मिल पाया मुझे। सॉरी, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, तो मेरे पास कहीं पर भी मुझे एक भी नहीं मिला कि मैं देखूं कि क्या हुआ। और मैं बराबर बैक टू बैक लीडर्स के साथ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के पास आ रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया वो मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करूँ कि वो बात आप समझ सके। राइट, तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई। मैं यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन को आपके लिए शो करूंगा। उस प्रेजेंटेशन में सारी चीजें डिटेल में हैं, तो आपको समझ में आएंगी। राइट, तो उसके अलावा मैं और भी कोशिश ये करूंगा कि मैं, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए और मैं अपनी सेकंड आईडी से ज्वाइन कर सका, तो हो सकता है मैं आपको थोड़ा, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं बीच में आपको उस पर भी दिखा सकूं कि किस तरीके से स्केच करके कि कैसे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे मदद हो सकती है हमें इस बिजनेस को आगे लेकर के जाने में, और कैसे आप अपने डाउनलाइन में अगर आप गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन या और ऊपर के लेवल पर हैं तो अपने डाउन की मदद कर सकते हैं। या यूँ सोचें कि कैसे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे जो जितने भी लोग हैं उनके साथ हम ये काम करें कि जो खुद ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं वो अपनी चेक कैसे बढ़ा सकें और कैसे नए लोगों को मोटिवेट कर सकें कि क्या करने से उनकी चेक बढ़ने वाली है। तो इन चीज़ों पर हमारा कहीं न कहीं प्रिपरेशन था कि इस पर फ़ोकस था कि अगर ये हो सकता है तो हम इसको ज़रूर करें आपके साथ और बिज़नेस को बड़ा करें। राइट, तो आई होप मैं जो आपके साथ अब बात करूँगा वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। लीडर से कहते हैं बिना लीडर की मदद के कुछ आगे होता नहीं है। तो मुझे अगर अच्छा प्रेज़ेंटेशन देना है तो मुझे मेरे लीडर की मदद चाहिए ही चाहिए। है ना? किसी को आगे बढ़ना है तो आपको लीडर बन करके, तो आपको अपनी टीम में नए लीडरों के साथ सपोर्ट तो उनका चाहिए ही होगा। तो चलिए, दैट्स वंडरफुल। सो मैं इसी पर अब आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं इसी पर काम करूँगा। ये प्रेज़ेंटेशन मैंने यहाँ पर लगाया है। इसकी जो पहली स्लाइड जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से हमें आपको चीज़ों को समझना है। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अ, एक साथ अनबीटेबल टुगेदर हमें जो तैयार करना है, हमें एक साथ काम करना है, एक साथ आगे बढ़ना है। तो तरह हम लिखते भी एक और साथ हैं, और इसी के लिए थीम थी एक साथ, अनबीटेबल टुगेदर। तो कंपनी में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का विजनरी विजनरी मैनेजमेंट के थॉट्स, उनकी सोच, उनकी आगे की बड़ी प्लानिंग, और आप पूल से और परफॉर्मेंस बोनस 2 इनकम आती थी। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर को एक और पूल एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसका नाम है ब्रॉन्ज एंड सिल्वर के लिए टीम बिल्डिंग बोनस पूल 2% का। ये टीम बिल्डिंग बोनस है, पूल 2% का है। और इस पूल में ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर को ही सिर्फ एंट्री है। तो एक कंपनी ने क्या किया, पहले 4% का पूल बनाया ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और उसके बाद एक 2% का पूल और अभी बनाया इस बार, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर को रखा ना। इसमें क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया और आसान कर दिया, यानी बहुत आसान कर दिया। जब आप 2 करोड़ के पूल पे क्वालिफाई करते थे तो आपको एक्सक्लूसिव 3300 पीवी ब्रॉन्ज को करना पड़ता था। मतलब 11% वाली लेग छोड़ करके 5% से 10% की लेग और अपनी आईडी से मिला करके करना पड़ता था 3300 पीवी। और सिल्वर डायरेक्टर को अपने एक्सक्लूसिव पीवी साइड में, यानी कि 5%, 8%, 10% और पर्सनल आईडी से 2100 पीवी करना होता था। बट यहाँ पर आसान कर दिया,
इस पूल में हर वो ब्रॉन्ज क्वालिफाइड ब्रॉन्ज इस पूल के अंदर एंट्री लेगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हर वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस पूल में एंट्री लेगा जो अपने पूरे ग्रुप से 2600 पीवी या उससे ज्यादा करेगा। यानी कि 2600 काउंट करते समय आपके 5, 8, 10, 11% और आपकी आईडी पूरा बिजनेस काउंट होगा। और बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि कितना अच्छा आपका ये बिजनेस होगा। आप इसको देख सकते हैं कितने देने के लिए इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर के साथ किया कि 2100 पीवी करने हैं, वो भी साइड से। साइड का मतलब क्या हुआ, 5%, 8%, 10% और नॉन क्वालिफाइड 11% वाली लेग और आपकी आईडी मिला के होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में 11% वाली आईडी को इंक्लूड कर लिया। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इसमें आप जितने लोग जो 3300 पीवी एक्सक्लूसिव नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी ये मैनेजमेंट की सोच है। इतने दिनों में एक चीज को करके देखा एक्सक्लूसिव पीवी के साथ कि उसमें कितने लोग आ रहे हैं। जितने भी लोग उसमें क्वालिफाई कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक सोच थी कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट क्यों ना दिया जाए। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार उन 4 लोगों के लिए होता था पूल। तो अभी क्या किया, उन 4 लोगों में से सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए एक अलग पूल क्रिएट कर दिया और ज्यादा लोग क्वालिफाई कर सके, ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आसान कर दिया। तो अब ज्यादा लोग करेंगे तो आप मुबारक हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए मौका है। हर वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो 2100 2200 पीवी तक कर पाते थे, 2300 पीवी 2400 पीवी तक कर पाते थे, उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ी सी प्लानिंग करके काम और करना है और वो 2600 पीवी क्रॉस कर जाएंगे, इस पूल में आ जाएंगे। आप 3300 करने की क्षमता रखते हैं तो आप 3000 करने की क्षमता रखते हैं, वहां तक करेंगे तो आपका चेक और बड़ा बनेगा। तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस आपको अगर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा। तो हमने टीम बिल्डिंग ऑफर भी दे दिया। टीम बिल्डिंग बोनस में जाने के लिए टीम बिल्डिंग ऑफर भी दे दिया। उसमें क्या किया, 100, उसमें ये सिर्फ 2 जून से अभी 30 जून तक ही है। जून के महीने का जो बिजनेस मंथ होता है, 2 जून से जून महीने के बिजनेस मंथ एंड तक है ना। इसमें अभी इसके रिस्पॉन्स पर आप सवाल आ रहा होगा, सर आगे के महीनों में क्या होगा। इस महीने अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे के महीनों में इसे करने के लिए सोचेंगे। आपके रिस्पॉन्स अच्छे होंगे, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या विचार करेंगे इस पे। तभी ये 1 महीने के लिए दिया है। तो पहले इस महीने का फायदा ले लीजिए, आगे के महीने की बात बाद में सोचिएगा। करना क्या है, परचेज प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस वर्थ ₹100 पीवी, रुपीज नहीं है, पीवी है, वर्थ 100 पीवी इन सिंगल और मल्टीपल इनवॉइस। मतलब हर वो व्यक्ति जो जून में 2021 के जून के बिजनेस मंथ में 100 पीवी की परचेज करेगा सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में अपनी आईडी पर, और अपनी डाउनलाइन में 3 नई लोगों को ज्वाइन कराएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति 100 पीवी की अपनी आईडी पर परचेज करेगा सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में और अपनी डाउनलाइन में 3 लोगों को ज्वाइन कराएगा, न्यू ज्वाइनिंग कराएगा और उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की परचेज करेगा। इंपॉर्टेंट, 100 पीवी की रीपरचेज है, ये शब्द ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। रीपरचेज 100 पीवी की होनी चाहिए। अपनी आईडी को ग्रीन करा के 100 पीवी की रीपरचेज करेगा तो उसे 1200 रुपए का वाउचर मिलेगा। जो 4 ज्वाइनिंग कराएगा ऐसी और उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 पीवी की सबसे परचेज कराएगा, रीपरचेज कराएगा, उसको 1500 रुपए का वाउचर मिलेगा। यही काम अगर वो 5 लोगों से करेगा तो 1800 रुपए का वाउचर मिलेगा। और वही 6 लोगों से कराएगा तो उसको 2500 रुपए का वाउचर मिलेगा। अब ये 6 ज्वाइनिंग कराने पर 2500 का वाउचर तो पहले भी मिलता था। अब क्या किया कंपनी ने, बहुत सारे लोग थे जो 6 नहीं करा पाते थे, 3, 4, 5 तक करा के रुक जाते थे और वो नहीं करा पाते थे तो वो कहते थे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आपके बेनिफिट के लिए कंपनी ने कहा कि आप 3 ज्वाइन कराएं तब भी आपको बेनिफिट है, 4 कराएं तो थोड़ा सा और, 5 कराएं तो थोड़ा सा और 6 कराते हैं तो 2500 का तो हो गई। इस वजह से जो लोग अभी आपकी टीम में ज्वाइनिंग कम करा पाते हैं, वो और ज़्यादा ज्वाइनिंग कराने के लिए पुश होंगे।
जो 2 करा के रुक जाते हैं, उन्हें पता है कि मैं 2 तो करा चुका हूँ, अगर 1 और करा दूँगा तो 1200 रुपए का वाउचर का बेनिफिट ले लूँगा। ये भी मिल जाएगा। और आप जो नया है, अगर किसी नए ने जॉइन करके अपनी टीम में ये कराया, तो वो फास्ट स्टार्ट 8 भी बन सकता है, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप लीडर हैं, आपको पता है क्या चीज़ कैसे करनी है और कैसे करानी है, तो आप ये करके आराम से कर लोगे, मेरे को विश्वास है। इसलिए मैं और डिटेल में नहीं बताऊँगा इसको, स्कीम बस समझ लो आप, ठीक है? और इस पर आगे काम करते हैं। नाउ अभी क्या किया कंपनी ने, एक काम और किया कि 2% का जब पूल बनाया। अच्छा, ये 2% के पूल के बारे में एक लाइन और बोल देता हूँ। ये मंथली पूल है, इस पे जो पैसा होगा वो मंथली, ये वाउचर मंथली मिलेगा। और जो ये वाला पूल है 2% का, ये मंथली पूल है, इसमें मंथली पैसा आपके चेक में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा। जैसे आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टर बोनस आता है, वैसे ही टीम बिल्डिंग बोनस भी आपके चेक में इंक्लूड होकर के आएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है और समझनी है। नाउ ट्रैवल फंड जो है, जब आत्मनिर्भर प्लान चेंज किया था पिछले साल, तो जो 5% का था उसको 3% का कर दिया। उससे एक काम और किया कि गोल्ड डायरेक्टर ट्रैवल फंड के रैंकिंग से हटा दिया, जोड़ दिया। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर को जो पहले ट्रैवल फंड मिलता था अब नहीं मिलेगा, अब वो ट्रैवल फंड गोल्ड डायरेक्टर से मिलेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिल्वर डायरेक्टर, तो क्या हम ट्रैवल पे नहीं जाएंगे? आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपका जो फंड जमा है वो तो जमा है। आप अगर गोल्ड करेंगे, आपको गोल्ड करना चाहिए ना, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपका एक ऑप्शन है कि आप फॉरेन पे जाने की तैयारी करें, सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड करें, ट्रैवल फंड पहले भी ले रहे थे और गोल्ड बन के भी लेते रहे, तो आपका ट्रैवल फंड बढ़ता रहेगा। तो हमने ये कोशिश की कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाएं। जो लोग का फंड डिपॉजिटेड है, वो डिपॉजिटेड फंड को डिपॉजिट रहने दें, और जब फॉरेन ट्रिप जा रही हो तो कंपनी को बोलें कि मेरा ट्रैवल फंड बना था, मेरे पैसे जमा हैं और मैं और पैसे, उतने पैसे में, या अगर कम पड़ रहे हैं तो मैं और पैसे दे करके फॉरेन जाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हैं। वरना पैसा आपका है, कंपनी कभी मना नहीं करती। आप जब चिट्ठी लिखेंगे 48 घंटे में हम आपको भेज देंगे। तो इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव सिस्टम में मैनेजमेंट का, सबका सोचना ये है कि अगर गोल्ड से ट्रैवल फंड मिलता है तो हमारे जितने सिल्वर हैं वो एक लेवल अपने जाने की तैयारी करेंगे और जल्दी से गोल्ड बनेंगे, और तब अभी भी ट्रैवल फंड ले रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे। तो इसलिए आप आगे बढ़े और आगे बढ़ करके ये फंड लें। तो एक ये चेंज किया। अब एक और चेंज किया, वो था एलओबी में। अब जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एलओबी तो मुझे मिलेगी नहीं, तो सिल्वर बन के एलओबी मिलती है तो जल्दी से सिल्वर बन जाओ, रास्ता दिखाते हैं आपको आगे बढ़ने का। सिल्वर डायरेक्टर कहता है कि एलओबी में जो चेंज किया उससे मेरा क्या फायदा? तो एलओबी आपको आपको सेकंड डेप्थ से नहीं मिलती थी, तो खुश हो जाओ कि आपको अपने सेकंड डेप्थ से भी एलओबी मिलेगी, राइट? तो एक और खुशी की बात आ गई। और इसकी कैलकुलेशन 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके 5 डेप्थ से एलओबी मिलेगी डायमंड को, और डायमंड से डीओसीडी तक सबको 5 डेप्थ से एलओबी मिलेगी। स्टार को 4 डेप्थ से एलओबी मिलेगी, गोल्ड को 3 डेप्थ से, सिल्वर को 2 डेप्थ से, और ये 6 है वो अपने साइड का है। तो जितनी बड़ी साइड करोगे उतना बड़ा आपके पास पॉइंट बनेगा, और जितनी आपकी डाउनलाइन साइड करेगी बड़ा, उतना बड़ा आपका और बनता जाएगा। और सिल्वर को सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलती थी, 1 डेप्थ से एलओबी मिलती थी, अब उसकी जगह उसको 2 डेप्थ से एलओबी मिलेगी। ये फायदा हो गया। एक फायदा और सुन लो ध्यान से, मिनिमम गारंटी, अपलाइन गारंटी के बारे में जो आपको बताया कि वो अपलाइन गारंटी आपको नहीं देनी है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ आपको एक बेनिफिट दिख रहा है, जो आप इस बात को समझ लेंगे। तो अब क्या है कि कैसे, अच्छा अब ये हो गया तो आपको क्या फ़र्क पता चलेगा कि इसके डिफरेंस कैसे आएगा? तो कोशिश किया कि इस पर एक चार्ट भी बना हो और उस चार्ट के ज़रिए आपको हम समझा भी सकें। तो कोशिश यही की गई कि एक चार्ट बना कर के समझाया। जो कवर सर ने दिखाया था मैं उसी चार्ट को पहले यहाँ पर दोहराता हूँ। इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा, इस चार्ट में क्या खास है? सिल्वर डायरेक्टर का चार्ट है। ये चार्ट कहता है कि ए सिल्वर डायरेक्टर है, बी भी सिल्वर डायरेक्टर है और सी भी सिल्वर डायरेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है? तो ए अपने साइड से 2000 पीवी कर रहा है, सिल्वर डायरेक्टर है, बी 1800 कर रहा है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, और सी के ग्रुप से 6000 पीवी आ रहे हैं, यानी कि 5625 से ज्यादा हो रहा है।
अगर सिल्वर डायरेक्टर में जब 5625 होता है या उससे ज्यादा होता है तो तभी उसके वो सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी मिलती थी। तो सेम स्ट्रक्चर अभी रखेंगे। तो सी से पहले क्या होता था, सी से एलओबी जाती थी बी को, और बी मिनिमम गारंटी एलओबी देता था ए को अपलाइन गारंटी, और ए से उसकी अपलाइन को चली जाती थी। तो सी ने यहाँ पे 6000 पीवी किए, तो इससे बी को एलओबी आई, बी से ए को आई, और ए से उसकी अपलाइन को चली गई, जो हमने यहाँ पर अपलाइन बनाई नहीं है उसको चली गई। तो जब अपलाइन को जो बी से जितनी एलओबी आई और वो अपलाइन को अगर चली गई तो बचता क्या था, जो आपका साइड है उसका आपके पास बचता था। तो 2000 पीवी का 5% आता था पहले। कितना आता था? 5%। तो 2000 का 5% निकालोगे तो होता है 100, और उस 100 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 1800। तो ओल्ड प्लान में ए को 1800 एलओबी पॉइंट आते थे। अब नए प्लान में क्या किया कि इसको 654 की तरीके का बना दिया। तो 2000 पीवी का जब 6% करेंगे तो 120 पीवी 120 हुआ, और जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 पॉइंट बने। तो ए के अपने साइड से एक 2160 पॉइंट बने। अब ए को इस बी के 1801 से 5% मिलेगा, यानी कि 90 इंटू 18, ये हो गए 1620 1620। और इस ए को सी के बिजनेस से, जिसको सी ने पूरे ग्रुप से 6000 किया है, क्योंकि यहाँ पर उसका 5625 से ज्यादा हुआ है, तो इसका मिलेगा 4%। और इसका 4% अगर मिलेगा तो 240 होता है इंटू 18, 4320। अगर इन तीनों को जोड़ें तो 8101, 8101 हो गया। क्या बात समझने में आई? बात ये समझने को आई कि पुराने प्लान में 1800 मिलता था, अभी 8100 मिलेगा। 1800 की जगह 8100 पॉइंट मिलेगा। अगर इसको 2 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो पहले 4500 रुपए बनता था एलओबी का। अगर इसको 2 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 पार कर जाता है। यानी कि 15,000 से ज्यादा आपके पास एलओबी बढ़ गई इस सिल्वर के पास। तो एक बात तो पक्की हो गई कि 15,000 की एलओबी बढ़ने से 15,000 से तो चेक इसकी बढ़ी गई, और 2% के पूल से जो बढ़ी वो एक्स्ट्रा, तो वो मिला करके इसकी चेक कम से कम 25,000 से ज्यादा की आएगी इस सिल्वर डायरेक्टर की। क्योंकि 25,000 भी कम कह रहा हूँ, 20,000 की तो एलओबी है, तो 30,000 से ज्यादा की आएगी इस ए की। ये बात हमें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कैसे हमारा बिजनेस हो रहा है और मेरी कैसे इनकम बढ़ेगी। पुराने प्लान में एलओबी के साथ यही एक 11,000 रुपए कमाता था, वही अब 30,000 रुपए कमाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी इनकम हो गई एक एलओबी के साथ सिल्वर डायरेक्टर की। तो हर सिल्वर डायरेक्टर को मेरा ये सजेशन कि जल्दी से अपने नेटवर्क को बना करके ऐसा करो कि आपके डेप्थ में ज्यादा लोग हों और वो बिजनेस करके 5625 से ज्यादा आपकी डाउनलाइन से आए, जिससे कि आपकी इनकम बड़ी हो जाए। क्योंकि अभी अपलाइन गारंटी देने का सिस्टम कंपनी ने खत्म कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप यहाँ पर एक्साइटेड होंगे। इसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। गोल्ड डायरेक्टर के पास अगर उसकी 2 लेग आ जाती हैं, जैसी एबीसी पिछले बार थी, वैसे ए के नीचे बीसीडी 2 लेग आ जाती हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है दोनों लेग में। और इसी तरीके का बिजनेस हो रहा है कि 2 सिल्वर अपनी सिल्वर साइड मेंटेन कर रहे हैं, और नीचे से 6000 पीवी यानी 5625 से ज्यादा का बिजनेस आ रहा है। तो इसमें पुराने प्लान में 9,500 एलओबी पॉइंट बनते थे, अभी 14,000 एलओबी पॉइंट बनेंगे, यानी कि कितना बड़ा फर्क हो गया। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जहां पर वो 9,500 की जगह अगर इसको 5,000 ज्यादा, 4,500 5,000 4,500 ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो इसकी चेक कंपेरेटिवली और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 14,000 रुपये लगाएं तो करीब 35,000 तो इसकी सिर्फ एलओबी आएगी। तो इसका चेक इस गोल्ड का 50,000 को क्रॉस कर जाएगा बहुत आराम से। तो अगर 50,000 का गोल्ड, लोग मेरे से कह रहे थे सर स्ट्रक्चर बताना, देखो 25,000 का स्ट्रक्चर भी आपके पास है, 30,000 का सिल्वर वाला और 50,000 का गोल्ड वाला स्ट्रक्चर भी है। इसी तरीके से बनाते चले जाओ, आप अपने आप देख लोगे कि कैसे आपका 1,00,000 रुपए का इनकम आ रहा है। एक डेप्थ इधर बढ़ाओ, एक लेग वैसे यहाँ पर बनाओ, आपका चेक करीब करीब 80,000 से लाख रुपए के बीच का अपने आप कैलकुलेट कर लोगे स्टार डायरेक्टर पे। तो ये खूबी है इस चेंज को करने की। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये मैंने सिर्फ गोल्ड तक बताया। इसी तरीके से स्टार, डायमंड, क्राउन सबको बेनिफिट मिलेगा।
एक और चीज यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन के लेवल सेम आता था, आपको मिनिमम गारंटी +1 और क्राउन एंड अबव को मिनिमम गारंटी +3 डेप्थ की इनकम आती थी। और जब आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन के लेवल में डिफरेंस ये होता था कि आपका लेवल छोटा और डाउनलाइन का लेवल बड़ा है, तो आपको सिर्फ अपलाइन गारंटी आती थी। अभी वो सिस्टम खत्म कर दिया। आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल से छोटा हो, आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल के बराबर हो, या आपका लेवल डाउनलाइन के लेवल से बड़ा हो, तीनों सिचुएशन में आपको जितनी डेप्थ मिलनी है उतनी ही मिलेगी। यानी कि स्टार को अगर अपने साइड का 6 और 5, 4, 3, 2 4 डेप्थ की इनकम मिलनी है। अब स्टार के नीचे चाहे डायमंड आ जाए, क्राउन आ जाए, तब भी वहां तक मिलेगी इनकम। चाहे स्टार के नीचे स्टार आ जाए तब भी उसी लेवल तक मिलेगी इनकम, और अगर स्टार के नीचे गोल्ड है तब भी उसी लेवल तक इनकम मिलेगी। एलओबी की इनकम की बात कर रहा हूँ, राइट। और जैसे जैसे कि डायरेक्टर बोनस में होता है कि जितनी डेप्थ मिलनी है उतनी ही डेप्थ मिलती है, वैसे ही एलओबी में इस चार्ट के हिसाब से जितनी डेप्थ आपको मिलनी है उतनी ही डेप्थ मिलेगी। आपके लेवल का, इसके आपको डाउनलाइन के लेवल का कोई क्लैश नहीं रहा। तो कितने लोगों की कितनी तेजी से चेक बढ़ने वाली है, सब अपने आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो। अपनी डाउनलाइन को जितना बड़ा बना दो, अब कोई फर्क नहीं। अपनी डाउनलाइन तेजी से काम करने वाली है, आप स्टार हो उसे क्राउन बना दो, आपको कोई डर नहीं। जितना बड़ा हो जाएगा उतनी बड़ी इनकम दे देगा। ये सारे फायदे वो हैं जो आप बड़े आराम से अपने फायदों के साथ काम कर सकते हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये तो सारे लोगों के लिए बात हो गई। अब एक स्पेशली बात कर लेते हैं एक लेवल और ऊपर जा करके हम यहाँ पर एलीट क्लब की। तो जितने भी लोग यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है ना है वो सारे खुश हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को एलीट क्लब में भी एंट्री मिल गई। तो आपके लिए एक और क्लब हो गया। तो अब आप 10 फुल से जो इनकम लेने वाले हैं उसमें सबको इनकम जो मिलेगी। तो एलीट क्लब के लिए कांग्रेचुलेशंस टू ईच यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कि आप अगर 4 लाख से एलओबी कर रहे हैं तो एलीट क्लब का हिस्सा हैं। डबल क्राउन डायरेक्टर्स आप 12 लाख से जब क्वालिफाई करते हैं तो डबल क्राउन रहते हैं। आप अगर 6 लाख से एलओबी कर रहे हैं तो आप उसका पूल का हिस्सा हैं। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप 8 लाख से 16 लाख मेंटेन करेंगे, 8 लाख से एलओबी लेंगे तो आप एलीट क्लब का हिस्सा होंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी अच्छी मुबारक हो आपको कि ये आपके परमानेंट लेवल से नहीं, स्कूल में आपकी एंट्री उस मंथ के लेवल से है। इसका मतलब कि अगर आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, किसी वजह से 16 लाख नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो आप डबल क्राउन रह जाएंगे। अगर आप डबल क्राउन रह जाते हैं और आपकी 6 लाख क्वालिफाई कर रही हैं एलओबी में, तो आप तब भी उस पूल का पार्ट बने रहेंगे। एक डबल क्राउन अगर यूसीडी रह जाते हैं, तो यूसीडी है, तो यूसीडी का लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो उनके लिए उस महीने 4 लाख से एलओबी भी अगर आ रही है तो भी वो उस पूल का हिस्सा बने रहेंगे। तो करंट मंथ लेवल पे होगा, परमानेंट हाईएस्ट लेवल से कोई इसमें मतलब नहीं है। उस महीने आप क्या कर रहे हैं तब होगा। अब एक सवाल मत पूछना कि अगर मैं 4 लाख से एलओबी मेंटेन कर रहा हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ परमानेंट लेवल पे, अगर मैं क्राउन करता हूँ तो क्या आऊंगा? तो नहीं आओगे, क्योंकि कल से मेरे से लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं हूं तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, मेंटेन करता हूं क्राउन, लेकिन 4 लाख की एलओबी से, तो मैं आऊंगा? नहीं आएंगे। आपको कम से कम 8 क्वालिफाइड लेग मेंटेन करनी होंगी और 4 लाख से एलओबी लेनी होगी उन 8 में से, तभी आप इसमें आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जितने सवाल मुझे कल से आ रहे थे मैंने बीच-बीच में ऐसे समझाया कि वो सारे सवाल पहले क्लियर कर दूं, जिससे बाद में कम सवाल आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लीडर हैं, कुछ नया सवाल ढूँढ के लाएँगे, कुछ नया पूछेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे ये तो आपने बताया नहीं। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कर लेता हूँ। एक 5 मिनट का मेरे लिए भी ब्रेक होगा कि आप लोगों के सवाल सुन पाऊँगा। आप लोगों का भी प्रेज़ेंटेशन से ब्रेक होगा, जिससे कि आपके अंदर चल रहे सवाल पहले बाहर निकल जाएँगे तो दिमाग थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो अगर कोई सवाल है गौरव जी, चूँकि आप होस्ट हैं, तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि वो आप तक या मैम तक या नानी जी तक, किसी के पास भी अगर वो व्हाट्सएप से डालना चाहें, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी है चैट पे लिखें, क्योंकि मैं अभी किसी को वो अलाउ नहीं करना चाहता कि बात करें, क्योंकि 1000 के करीब लोग हैं, अगर एक साथ बात करनी शुरू कर दी, तो फिर मेरे लिए समझ पाना और आंसर दे पाना शायद दोनों मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो मैं भी क्वेश्चंस देख रहा हूँ, गौरव जी भी क्वेश्चंस देखेंगे,
सुमेधा मैडम है वो भी देख लेंगी, पुनानी जी भी हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग देखते रहेंगे और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं कुछ उनके जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे देंगे। थैंक यू रजनी मैम, आपने लिख दिया, क्लियर हो गया, मुझे यही चाहिए था कि अगर मैं बताऊं और क्लियर हो जाए तो मुझे उतने कम सवाल आएंगे। टीम बिल्डिंग बोनस इज ओनली फॉर जून, ये जो भी चेंज किए हैं वो दिसंबर तक के लिए एप्लीकेबल हैं। जो हमने स्कीम ऑफर दिया है टीम बिल्डिंग ऑफर, वो सिर्फ जून के लिए। सर एक सवाल जो मेरे पास आया था, बहुत जी कॉमन है, बिल्कुल। वैसे तो आपने इसमें क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने भेजा है, शायद कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा जी उनको। जी बताएं। जो ये अपना जो 3, 4, 5 और 6 डायरेक्ट वाला ऑफर है, उसके लिए पहले 30 पीवी से आईडी ग्रीन करवाना है, उसके बाद 100 पीवी का रिपर्चेस करना है, या 100 पीवी से ग्रीन करवाना है? देखिए बहुत क्लियर है, ग्रीन आईडी 100 पीवी की रिपर्चेज करेगी, मैंने ये बोला है और लोगों को यही समझना है। अगर वो 100 पीवी से ग्रीन कराएंगे तो 100 पीवी की रिपर्चेज करनी पड़ेगी, और क्योंकि क्वालिफाई वही करेगा जो 100 पीवी की रिपर्चेज करेगा। अब वो अपनी आईडी ग्रीन कितने पीवी से करा रहा है ये उसकी अपनी मर्जी है, इसमें मेरी कोई रोक टोक नहीं है। आपकी अपलाइन जितने पीवी से बताती हो वो कहती हो आप 30 पीवी से करो, 40 से करो, 50 से करो, 60 से करो, 100 से करो, 200 से करो, मुझे नहीं पता, वो अपलाइन का वो है, प्लानिंग है आपके साथ, उसकी स्ट्रेटजी है, तो मैं उसके बीच में आऊंगा नहीं, मुझे मार थोड़ी खानी है अपलाइन से, है ना। तो सर मैं उसमें कुछ करूंगा नहीं, मेरा क्लियर है बिल्कुल कि ये रीपर्चेस पर है, आपकी आईडी ग्रीन करो और उसके बाद 100 पीवी की रिपर्चेस करो, आप ग्रीन कितने से करोगे ये आपकी मर्जी है, हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर अजय कुमार जी ने एक सवाल पूछा है कि जी स्टार लेवल का व्यक्ति, वो स्टार या गोल्ड लेवल का व्यक्ति अगर सिल्वर मेंटेन करता है, 2100 पीवी करता है, तो उसे टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया टीम बिल्डिंग बोनस भी मंथली लेवल पर ही है। तो अगर कोई स्टार या गोल्ड हो चुके हैं और उसके बाद अगर किसी वजह से वो अपना सिल्वर मेंटेन करते हैं, तो जो भी बिजनेस करेंगे उस पर अगर वो एलिजिबल होते हैं टीम बिल्डिंग बोनस के लिए तो जरूर मिलेगा। सर एक सवाल आया है, बड़ा अच्छा सवाल है, बट मेरे हिसाब से इसका जवाब आप दे चुके हैं। सवाल तो अधिकतर वही है। पूछिए पूछिए। अंसारी जी पूछ रहे हैं कि यूसीडी अगर 2 लाइन से एलओबी लेता है, तो क्या हाँ उसे एलाइट क्लब बोनस आएगा? सर, मैंने बोला था, मैं शायद अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाया अंसारी जी, मैं दोबारा से कहता हूँ सब लोगों के बेनिफिट के लिए कि क्राइटेरिया बहुत क्लियर है कि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होना है और 4 लाख से एलओबी लेनी है। अगर ये दोनों चीज मिनिमम ये मेंटेन नहीं होती तो उस क्लब में नहीं आओगे। यूनिवर्सल कर लोगे, 4 लाख से एलओबी नहीं लोगे तो नहीं आओगे। 4 लाख से एलओबी ले रहे हो लेकिन अगर यूनिवर्सल मेंटेन नहीं करोगे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो भी नहीं आओगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर विथ 4 लाख एलओबी है एलीट क्लब में जाने का, ये बात आप समझ लो। और उसके बाद डबल क्राउन अगर कर गए तो 6 लाख एलओबी, और डीओसीडी कर गए तो 8 लाख एलओबी। और एक सवाल जो बहुत ज्यादा आ रहा है, 2-3 लोगों ने भेज दिया है, बट प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं है कि ये राइट टाइम है उसका जवाब देने का। लोगों का कहना है कि सर 2 करोड़ क्लब 83 पैसे का होता था, तो टीम बिल्डिंग बोनस का पॉइंट कितने पैसे का होगा? तो आई थिंक ये तो आप ही जवाब दे तो ज्यादा बेहतर नहीं नहीं, है। अच्छा है, अच्छा है, ऐसे सवाल आने चाहिए, हम्म। ऐसे सवाल आने जरूरी है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, मैंने कहा कि मैंने 2 काम नहीं किए, एक कभी शेयर मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाया कि बाजार कैसा चलेगा और रेट क्या होएगा आज से 1 महीने के बाद मैं किसी को बता पाऊं, और दूसरा मैंने कभी भविष्य नहीं देख पाया किसी का। तो आज क्या हो रहा है वो मैं बता सकता हूँ। तो सर 9 जुलाई को मेरे से पूछना शाम को, या 10 तारीख 10 जुलाई को सुबह, मैं आपको बता दूंगा इसकी वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली सर, क्योंकि ये एक्चुअल कैलकुलेशन तो एक बार जब पे आउट आ जाएगा उसी के बाद क्लियर हो पाएगी, जब तक एक बिल्कुल, बार का पे आउट नहीं तो आता तब मैंने तो तक कुछ तारीख नहीं। दी थी, इतना कर सकता हूँ, आपको वादा कर दिया। आप मेरे को 10 जुलाई को फोन करके पूछना कि टंडन जी बताओ उसकी वैल्यू क्या आई, मैं आपको बता दूंगा जी इतनी आई। उसके पहले सर आरडी मौर्या जी का एक बहुत जेन्यून सा सवाल है, और मुझे, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों का है, इस सवाल को आपने क्लियर भी किया है, बट शायद कुछ क्लियरिटी में इशू है। एक बार फिर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है, वो 1 लाख से 5625 पीवी करता है और साइड मेंटेन करता है, तो उसको एलओबी कितनी मिलेगी? और अगर वो 2100 पीवी नहीं करता है,
तो उसको टीम बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगा। अगर वो 2100 पीवी भी करता है और 5625 भी करता है तो उसे टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा क्या? साथ में उनका सवाल बिल्कुल ये मिलेगा, और एलओबी मिलेगी। है। वो एलओबी कितनी मिलेगी, उनका सवाल अपने ये है। अपने जो जो सिल्वर ने अपना जितना भी साइड किया है उसका 6%, और उसकी जो डाउनलाइन में ए है जिसने 5625 किया है उसका 5%। ठीक है सर, एक सवाल जो बड़ा अच्छा है वो सवाल ये है कि मान लीजिए कि स्टार डायरेक्टर है और उस स्टार डायरेक्टर की एक लाइन जो है वो एलओबी पर है, दूसरी लाइन 2000 पीवी पर है, तीसरी लाइन भी 2000 पीवी पर है, और उसके अलावा उसने 4000 पीवी से साइड मेंटेन किया, तो उसका एलओबी कितना होगा? बड़ा अच्छा सवाल है सर ये। एक लेग उसकी एलओबी पर है ना सर? हाँ जी, और दो लाइनें उसकी 2000 पीवी पर है। तो बहुत सिंपल है सर, एलओबी वहीं से तो आती है जो लेग जहाँ पे 5625 होता है। जी। वो रूल पहले भी था, वो रूल आज भी है, रूल नहीं बदले। सर देखो, सड़क पे चलने के रूल नहीं बदले, रेड पर ही रुकना है, ग्रीन पर ही चलना है, वो सारे रूल वही हैं, गाड़ी बदल दी। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, और तो रूल हाँ वही है। आप स्टार अगर हो तो आपको अपने साइड का जो आपने 4000 पीवी किया उसका 6% आएगा। आपकी डाउनलाइन में जिस लेग में एलओबी है उस लेग में जो पहली डेप्थ पे अगर कोई एलओबी ले रहा है तो उसका 5%, दूसरे डेप्थ पे जो है उसका 4%, और तीसरे डेप्थ पे जो है उसका 3%, क्योंकि आपको स्टार पे चौथी डेप्थ तक मिलती है। तो अगर चौथी डेप्थ पर भी कोई है तो आपको वहां का 3% भी आएगा। अगर नहीं है तो जहां तक आप जा पाओगे वहीं तक जाओगे, अपने साइड का 6 आएगा। बाकी की जो दो आपकी केवल क्वालिफाइड लेके जिन्होंने 5625 नहीं किया, उनसे ना तो पहले एलओबी आती थी ना अब एलओबी आएगी। वो डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, जहां जहां पे भी काउंट होते हैं सब होंगे। अगर आप क्राउन हो चुके हो, हाउस फंड के हकदार हो, तो हाउस फंड भी उसी पॉइंट पे मिलेगा। नहीं स्टार तक हो और मेंटेन कार फंड कर चुके हो तो आपको ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, ट्रेवल फंड और कार फंड भी मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सर, चलेगा। एक सवाल आया है कि मैं अगर 2600 पीवी करता हूं और मेरी सारी लाइनें 11% के लेवल पर हैं, तो मुझे टीम बिल्डिंग बोनस आएगा? आप 2600 पीवी करते हैं, आपकी सारी लगे 11% पर हैं, बट ये तो आपने बताया ही नहीं कि आपका लेवल क्या है, आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज हैं कि नहीं है। ब्रॉन्ज क्वालिफाइड ही हुआ ना अगर 2600 पीवी नहीं, कर रहा नॉट नेसेसरी, मैंने आज तक क्वालिफाई नहीं किया था और मेरी हूं। लाइन भी 11% हो गई थी, तो मैं तो नॉन क्वालिफाइड ही रह जाऊंगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, जो लोग अक्सर मिस करते हैं। मैं चाहूंगा सर इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम बाद में और आती है। अगर अगर अभी भी डिटेल में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ जितनी अपलाइन बैठी है, मेरा उनसे सवाल है कि अगर इतनी सी चीज नहीं क्लियर कर पा रहे, इसके लिए भी अगर आलोक टंडन चाहिए तो बाकी चीजें कौन समझाएगा, पहले ये समझाओ। सही बात है सर। खैर, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरी एक दूसरी आईडी है, उस पर मुझे फिर जाना पड़ेगा। मैं उसको देखता हूँ। सर मेरी एक आप होस्ट हो इसके? हाँ जी सर, नहीं, होस्ट आप वापस बन चुके हैं। अच्छा मैं बन चुका हूँ तो थैंक यू सो मच। मैंने को होस्ट बना दिया अपनी दूसरी आईडी पर, मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसमें अगर स्क्रीन शेयर कर सका तो मैं ज़रूर आपको वहाँ से आपको कुछ करके दिखाऊंगा। सर एक सवाल है, तब तक बहुत आप कॉमन लेते रहो, सवाल है। आप सवाल तब तक लेते रहो सर। तो एक सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्टार डायरेक्टर है और वो करंट मंथ में सिल्वर मेंटेन करता है, तो उसे ट्रेवल फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक स्टार डायरेक्टर है। और वो करंट मंथ में सिल्वर मेंटेन कर रहा है, तो उसे ट्रेवल फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर क्या सिल्वर को ट्रेवल मिलता है? नहीं मिलता, गोल्ड एंड अबव। तो नहीं मिलेगा। ट्रेवल फंड गोल्ड तक मिलेगा। हाँ, अगर वो कार फंड क्वालिफाई कर चुका है तो उसको मिलेगा। ठीक है सर, एनोमेशन आप ही को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि होस्ट आप ही हैं। करूंगा सर, मैं कुलदीप जरूर जी, करूंगा। कुलदीप जी आप चित्रकारी ना करें, आपका नाम दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख जाता है। इसमें एक अच्छी चीज है, मुझे इस बात की खुशी है कि जो जो गड़बड़ करता है ना उसका नाम पता चल जाता है। खैर, तो अभी जो आपने डिस्कशन किया कि ये मैं यूं हूं, यस सर। और मैं मान लेता हूं कि मेरे 6 नेटवर्क हैं। हाँ जी। मैं भी 11% पर हूं और ये सारे भी 11% तक ही हैं। ठीक है ना सर? यही बात आपने की थी ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। आई होप मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो मैं मेरे सारे नेटवर्क 11% पर है।
देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज कैसे क्वालिफाई होता है, आपको अपने नॉन 11% लेग यानी कि 5%, 8% और 10% वाले जो नेटवर्क हैं उनके बिजनेस से आप क्वालिफाई करते हो। अगर आप पहले कभी क्वालिफाई नहीं किए, यू ने पहले कभी क्वालिफाई नहीं किया, ये नॉन क्वालिफाइड है, तो इसको अपने 5, 8 और 11, 5, 8 और 10% वाले नेटवर्क से 2001 पीवी करके क्या करना होगा, ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना होगा, ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना होगा। और उसके बाद इन नेटवर्क में जितना भी बिजनेस आया है, यहाँ का जो बिजनेस है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2001 ये प्लस ये मिला के टोटल पे आपको टीम बिल्डिंग बोनस जो 2% का पूल है उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, मतलब लाइफ में एक बार आदमी को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर उसने लाइफ में एक बार ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं किया है और वो 11% लोगों से 2600 पीवी करता है तो वो नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाएगा और नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस पूल में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब ये 11% अगर पहले से क्वालिफाइड है, बिल्कुल पहले से क्वालिफाइड है तो ये यहाँ पर क्वालिफाइड ब्रॉन्ज बन जाएगा और इन सब का बिजनेस मिला करके अगर 2600 से ज्यादा है तो इस पूल में वो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब सर एक सवाल है, बड़ा कमाल का सवाल है। सवाल ये है कि मान लेते हैं कि हम स्टार डायरेक्टर हैं और हमारी हमारी जो डायरेक्ट लेग है वो भी स्टार डायरेक्टर है और उसकी जो 3 लाइनें हैं वो तीनों लाइनों में से वो 2 लाइन से एलओबी ले रहा है, तीसरी लाइन से 2000 पीवी। एक मिनट फिर से बताना सर, क्या बताया आपने? मैं हम चार्ट ही बना स्टार लेता डायरेक्टर हूँ। हैं, हम स्टार डायरेक्टर हैं, ये स्टार है, 3 नेटवर्क हैं। जी हाँ, इसमें से 2 लाइनें एलओबी आ रही है, चलिए मान लेते हैं ये और ये 2 लाइन एलओबी दे रही हैं। भी आ रही, तीसरी 2001 मेंटेन कर रही है। हम्म, पहली लाइन भी स्टार डायरेक्टर है, हम्म, ये भी 2 लाइन से एलओबी ले रहा है। हम्म, तीसरी लाइन 2000 पीवी है, हम्म, साइड मेंटेन 2000 पीवी है। हम्म। अब एलओबी का कैलकुलेशन साइड भी 2000 है। साइड 2000 है, 1000 कर दें, 2000 हाँ कर ठीक दें। है, हाँ। हाँ जी, तो अब इसमें एलओबी का कैलकुलेशन कैसे होगा? अरे सर इसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाले इनको इन्होंने अपना जितना साइड किया है हम्म, इस पर मिलेगा 6%, ठीक है, राइट? हाँ जी, यहाँ पर मिला 6%। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पहली डेप्थ है, हम्म, यहाँ पर ये वाले भाई साहब एलओबी ले रहे हैं और ये वाले एलओबी ले रहे हैं। हम्म, तो इन दोनों की जो साइड है, मान लेते हैं इन्होंने भी 2000 से किया था, तो इन दोनों की साइड पर मिलेगा 4%। इससे नहीं मिलेगा क्योंकि ये एलओबी नहीं ले रहा ठीक है, और ना 5625 कर रहा है। या तो बराबर, 5625 कर लेता या एलओबी ले लेता। ठीक है, अब ये दोनों एलओबी ले रहे हैं, हम्म, ये नहीं ले रहा, तो इससे नहीं मिलेगा। इन दोनों से यहाँ पर मिलेगा 3 नहीं, यहाँ पे 6 के बाद 5 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 4। ठीक है। अब अगर ठीक, इसके नीचे मान लेते हैं ये 2 लोग और हैं जो 5625 कर रहे हैं, राइट? हम्म, तो इन दोनों से 3% और मिलेगा, राइट? ऐसे आएगी एलओबी। हम्म, बराबर है, ठीक है सर। मतलब कुल मिलाकर जो ब्रॉन्ज है और उसने 5625 नहीं किए हैं, एलओबी की काउंटिंग उनको छोड़ के होगी, तो इसके हिसाब से तो सर पिछली बार के एलओबी पॉइंट से कहीं ज्यादा एलओबी पॉइंट ग्राउंड लेवल के लीडर्स को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली, जो पक्की बात 10,000 है। ले रहा था वो 18,000 22,000 और मैं कुछ केसेस में तो देख रहा हूँ कि ये 3-3 गुना 4-4 गुना तक जाएगा। क्योंकि स्टार के नीचे स्टार आया तो सर इसको यहाँ से क्या मिल रहा था, सिर्फ इससे मिल रही थी मिनिमम गारंटी, और अगर ये एलओबी ले रहे थे तो इस डेप्थ से मिल रही थी, इसके बाद बिल्कुल, तो कुछ मिल नहीं रहा था। बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था सर। तो 6, 5, 4 ऐसे मिलेगी।
और तब वो ऊपर दे रहा था, अभी वो दे नहीं रहा है, तो ये उसका और फायदा हो गया, तो बल्कि सर इसकी तो एलओबी बढ़ गई। इसमें तो मुझे एक और कमाल की चीज ये नजर आती है कि कई सारी जो बड़ी बड़े ग्रुप हैं, हाँ, उनके बीच में जो लीडर बैठे हुए हैं, जिनको साइड मेंटेन के लिए बड़े बड़े लीडर रेडी नहीं करते हैं, हाँ, अगर वो उन लोगों को साइड मेंटेन के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जितने भी पीवी से वो लोग साइड मेंटेन करेंगे, उतने पीवी की लीडर एलओबी लेगा। बिल्कुल। अगर किसी लीडर ने बीच में जो कई महीनों से डेड है उसको एक्टिव किया, उससे 5,000 पीवी निकाले, तो उसके इमीडिएट अपलाइन को पूरे 5,000 पीवी की साइड मेंटेन पे मल्टीपल एलओबी मिल जाएगी। डेफिनेटली। वाओ ग्रेट सर, ये तो डेफिनेटली। बहुत, मतलब जो डेड लीडर्स हैं उनको उठाने में लोगों की जो और भी ज्यादा एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीजें सर, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग वेस्टीज में रहें और वेस्टीज के साथ लंबे समय तक काम करें, उसी चीज पर हमारा फोकस है। एक गौरव सवाल जी। जो लोग एक सवाल जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एलओबी का जो पॉइंट है वो पॉइंट ₹2.5 का ही रहेगा या कुछ कम ज्यादा हो जाएगा? सर 10 जुलाई को बात करिएगा, सब बताऊंगा। गौरव जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, गुड बोलिए मॉर्निंग बोलिए। सर, मोहित बजाज बोल रहा हूँ, आलोक सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अरे अरे, वाह 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 बजाज जी, वाह। सर जी बजाज जी। एक सवाल, एक स्ट्रक्चर आया है, उसमें ये पूछा गया है कि सपोज करिए ए जो है वो उसकी डेप्थ, फर्स्ट डेप्थ में जो व्यक्ति है, मतलब आप जैसे आपने पीछे एग्जांपल दिखाया था कि साइड मेंटेनेंस 2001 करता है, उसके नीचे वाला साइड मेंटेनेंस 1801 करता है, और थर्ड जो सी है वो 6000 करता है। तो अगर सी मान लेते हैं सिल्वर डायरेक्टर है, मतलब ये 6000 पीवी जो उसने कराया बतौर मतलब सिल्वर करके उसने अचीव किया है, और उसके टॉप में जो है वो एक सिल्वर है, ये सिल्वर मेंटेनेंस लेग है, यू में सिल्वर है, तो कहां तक, कितनी डेप्थ तक जाएगी ये? सी का टोटल जो है वो 6000 है बतौर सिल्वर, मतलब डी आ गया। यस, वेरी गुड। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना हाँ, सर? इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, फाइन। आप भी समझ गए, और जिन्होंने लिख करके भेजा है उनको भी अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो वो भी समझ वो भी गए। समझ थैंक गए। यू सो यस मच। सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गौरव जी प्लीज। बहुत अच्छा सवाल था, और ये मतलब बिना बोले जो जवाब देने का अंदाज था ये उससे भी अच्छा था। कई बार ऐसा होता है ना कि मौन जो है बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आपको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, आप पुरानी चीजें सीखिए, बहुत लिमिटेड, जरूरत भर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मौन रहते हैं, लेकिन वो जी क्या कहना चाहते हैं सबको पूरी टीम में समझ में आता है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है ही है। तो आप ऑब्जर्वेंट हैं तो सब सीख जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। जी। तो इस समय जो है, और कुछ सवाल हैं कि अगर कोई 10 डेप्थ से एलओबी आए तो कहाँ तक एलओबी मिलेगी? वो तो सब छह छह डेप्थ मिलेगी, बनी सी बात है। ये जिन्होंने पूछा है उनसे कहिएगा कि मेरे को मेरा नंबर देकर के डायरेक्ट मेरे से बात करें, और उनसे कहिए कि एक नेटवर्क चार्ट बना करके भेजें, मैं सब चीज समझा दूं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा है, इसके इस प्लान में जो एक खूबसूरत चीज मुझे लगी है कि पिछली बार जो हमारा आत्मनिर्भर था और जो नया आत्मनिर्भर 2.0 है, इसमें एक सबसे बड़ा जो अपडेशन हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि डीयूसीडी को जितनी डेप्थ मिलती थी उतनी डेप्थ लेने का पावर एक डायमंड को मिल गया है, जो बहुत अमेजिंग है। सर इसका जो चीज आप लोग अभी जिसको अंदाजा नहीं लगा पा रहे वो ये है कि जब आपकी और आपकी डाउनलाइन का लेवल क्लैश करता था या डाउनलाइन का लेवल बड़ा होता था, तो जहां से आपको नहीं मिल पाता था जो जितनी डेप्थ, वहां से वो डेप्थ मिलेगी। सर एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा एक व्यक्ति ने, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज पे मैसेज लिख के भेजा है कि अगर यदि इस समय चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों को 25,000, कुछ को 50,000, कुछ को 75,000 और कुछ को 1 लाख, तो 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख के लिए कौन से एलओबी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? अगर यदि वो हम बता सकें व्हाइट बोर्ड पर तो वो बहुत अच्छा होगा। सर मैं ये चाहूंगा कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ इतने सारे जब लोग देख रहे होते हैं ना, तो उस बीच में अगर बताएंगे तो कहीं कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगा।
मुझे नहीं बराबर। पता जिन्होंने पूछा उनका भी नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, मुझे नहीं पता उनका फोकस कहाँ नहीं, चल वो रहा है, मुझे नहीं पता उनकी टीम यूसीडी में है क्या सर, चल रहा है। जिन्होंने पूछा है वो तो अभी यूसीडी। कुछ आइडियल नहीं होता, राइट। तो आप वो अगर यूसीडी है तो उनके पास मेरा नंबर डायरेक्ट होगा, और हमने मना थोड़ी किया है, कभी भी मेरे को फोन करके बात कर लें, पूछ लें, 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे। और या किसी दिन एक काम करते हैं गौरव जी, पुनानी जी से बात करके परमिशन लेके हुए, ड्यू परमिशन, पुनानी जी की टीम में जितने भी यूसीडी है अबव है, उनके साथ एक अलग से मीटिंग करते हैं, और जितने भी सवाल इस तरीके के हैं अलग अलग स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। और ठीक है। उस स्ट्रक्चर पे बात करने से क्या होगा कि मेरे ख्याल से सबको मदद मिलेगी अपनी टीम को बेहतर तरीके से हैंडल करने में। तो आई एम हाँ, ओपन, आप जब भी कहेंगे तो मैं आपसे आकर के 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कशन कर लूंगा, और हम मिल करके कुछ अच्छे नेटवर्क चार्ट्स बना लेंगे जो बाद में आपके लोगों के काम आएंगे, बिल्कुल ठीक है सर। सर राइट। जीसी दास जी ने एक सवाल पूछा है कि जो ये फास्ट ट्रैक 3 महीने का है, अगर कोई व्यक्ति 1 महीने में कंप्लीट कर लेता है तो क्या 10,000 का वाउचर मिलेगा? देखिए दास जी, मैं अभी उस पर अभी आया नहीं हूँ, आपने चूंकि पूछ लिया तो अच्छा किया, क्योंकि मैं वहां पर ही आने वाला था। बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मंथ 1 है, मंथ 1 इसमें क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपको अपने, ठीक है, तो अपनी आईडी पर को एक्टिव करके पहले 100 पीवी करने हैं, रिपर्चेज बनानी है, और उसके बाद इन 6 लोगों को ज्वाइन करा करके और इनको ग्रीन करा करके 100 रिपर्चेज बनानी है। ये मंथ 1 है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम ये चाहते हैं कि मंथ 2 में जो ये 6 लोग हैं, अब यहाँ पर आ जाता है मंथ 2, ये 6 लोग अपनी 3 नेटवर्क बनाएं, उनको एक्टिव करें और 100 पीवी से उनकी रीपरचेज कराएं। ये मंथ 2 है 18 लोगों के साथ। तो अब मंथ 2 में ये इन लोगों को लाएंगे, इन लोगों की 100 पीवी से रीपरचेज कराएंगे एक्टिव कराने के बाद। मंथ 2 में अपनी आईडी पर भी परचेज करेंगे, और वो अपलाइन अपनी आईडी पर भी करेगा। तो मंथ 1 में पीवी होंगे 700, मंथ 2 में 1800 ये वाले, इसके ऊपर के 6 और के 700, तो 18 और 7 2500 पीवी यहाँ पर आएगा मंथ 2 में बिजनेस। और जो मंथ 3 है, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये लोग हैं, ये अपनी 3 नेटवर्क मंथ 3 में भी बनाएंगे, यानी कि अपना 6 वाला स्ट्रक्चर पूरा कर लेंगे, राइट। ये हमारी ये फिलॉसफी है जिस पर हम आप लोगों को काम करने के लिए समझाना चाहते हैं। तो आपके भी 6 नेटवर्क बन गए, आपकी डाउनलाइन में जो ए बी सी डी ई एफ ये 6 लोग हैं, 2 महीने के अंदर इनके भी 6 लेग बन गए। तो एक 6 36 वाला स्ट्रक्चर शुरू हो गया और उस पर काम शुरू हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। अब यहाँ पर क्योंकि ये 36 लोग अपने लिए 100 पीवी करेंगे, ये लोग अपने लिए 100 पीवी करेंगे, ये करेंगे, तो टोटल 4300 पीवी का बिजनेस आएगा, राइट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो हमने रखा है और ये करना है। अब आपके सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी देना सबको जरूरी था और इसके बाद सबको जवाब देना भी जरूरी है। अब अगला पॉइंट आता है जो दास जी आपने बोला कि अगर ये काम कोई मंथ 1 में कर ले तो भी ए बी सी डी ई एफ को अपनी 6 बनाने के बाद फिर से 3 बनानी पड़ेंगी अगले महीने, और फिर 3 बनानी पड़ेंगी अगले महीने। ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ 1 से 36 बनवा के 100 पीवी करवा के फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनाना नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से समझ के बने हो। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा डिस्कशन मैनेजमेंट से हुआ था, जो दीपक सर से हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें वो ये है कि आपकी हैबिट में ये लेकर के आए आपकी डाउनलाइन की, कि उसे महीने में 3 ज्वाइनिंग्स अपने डायरेक्ट में करानी है और अपने लोगों से करवानी है। अगर ये बात समझ में आ गई लोगों को तो ये काम आसान हो जाएगा, फ्यूचर में आपका नेटवर्क अच्छा बन जाएगा और हर अलग अलग तरीके के पूल्स में आसानी से एंट्री मिलेगी और वहां पर बड़ा बिजनेस ग्रो होगा। तो सिस्टम में डालने के लिए आदत बनवानी है, इसलिए इस पूल का जो नाम भी दिया था उसका नाम भी वैसे ही दिया था कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसलिए इसको हमने इस तरीके का नाम दिया था कि जिससे हम आपको ये समझा सकें कि ये प्रोग्राम क्या है। इसका नाम है लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर, कि 3 महीने में हेल्दी नेटवर्क बना के कैसे तीसरे महीने को 4300 पीवी से फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर करता है और कैसे वो
एक एक्टिव 43 लोगों की टीम बना करके और उसके साथ अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा सकता है। और जो ये काम करेगा उसी को, सिर्फ उसी को इस पूल में जो 10,000 रुपए का वाउचर है वो आएगा। इनकम तो किसी भी सिचुएशन में आएगी, जो कंपनी के पूल से इनकम आनी है वो तो आएगी। इस पे जो 10,000 रुपए का वाउचर मिलना है वो 3 महीने के बाद मिलना है। जून मंथ 1 हो गया, जुलाई मंथ 2 हो गया और अगस्त मंथ 3 हो गया। तो अगस्त पूरा होने के बाद 10,000 रुपए का जो वाउचर है वो मिलना है। अगस्त का बिजनेस पूरा होने के बाद, यानी कि सितंबर के महीने में वो आपके पास आएगा और फिर आप उसे एनकैश कर सकते हैं। ठीक है। पर इसमें एक सवाल और है, क्योंकि चूंकि ये ऑफर हमने दिया हुआ है 100 पीवी के ऊपर जो 10,000 के वाउचर वाला है, और दूसरा अनादर ऑफर हमने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर 1200 रुपए का वाउचर। तो क्या वो व्यक्ति उसको लेता है तो उसके लिए उसको पहले 30 पीवी से आईडी एक्टिवेट करवानी, फिर 100 पीवी करना है। तो हाँ, तो वो पहले 30 पीवी से आईडी एक्टिवेट कराएगा, फिर 100 पीवी करेगा। इस ऑफर के अंदर ज्वाइनिंग 100 पीवी से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी तो रिपर्चेज ही है सर, वही है। आप उसमें वो 1200 का वाउचर लो और इसमें एंट्री मार दो, तो कुल सब मिला कुछ रिपर्चेज पे है, सब कुछ। आप ग्रेट। सब कुछ वैसे किया है, सब चीजें लिंक कर दी हैं। उधर 3 ज्वाइनिंग कराओ, 6 ज्वाइनिंग का वो 6 ज्वाइनिंग कराएगा, उस पीवी 2500 पीवी का वाउचर ले जाएगा। अगले महीने अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैंने वो चलाया तो 3 ज्वाइनिंग वाले को क्या मिल जाएगा, कराने वाले को 1200 का वाउचर, अगर वो उस समय चल रहा हुआ तो। और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर जैसे ये बनेंगे तो 750 का वाउचर और, तो वो एडिशनल इनकम सारी आती चली जाएगी, पूल होती जाएगी। वो इनकम जो आएगी वो तो आती रहेगी। ये तो सिर्फ 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ। ये कब मिलेगा इस यू को? ये तभी मिलेगा जब वो इस सिस्टम से काम करेगा कि पहले 6 ज्वाइन कराएगा, अगले महीने 3 कम से कम, और उसके अगले महीने अपने उसी ए वाले बंदे के 3 और, यानी कि 2 महीने में 6 लाख लगवाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि दूसरे महीने में वो 6 लगवा देता है तो तीसरे महीने क्या करेगा? तीसरे महीने 3 ज्वाइनिंग फिर से नई ला करके आईडी ग्रीन करके 100 पीवी करवानी पड़ेगी, तभी इसका हकदार बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये भी समझा। ग्रेट तो ग्रेट। सर ये न्यू मोहित बोल रहा हूँ, न्यू ज्वाइन ये स्पेशल टीम बिल्डिंग ऑफर में एक सवाल आया है कि जैसे हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं 30 पीवी से उसकी आईडी एक्टिव करते हैं, तो पहले ये होता था कि एक तो उसको ज्वाइनिंग स्कीम नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को क्योंकि 30 पीवी से उसने आईडी एक्टिव करी, और अगर वो व्यक्ति जो है वो 20 तारीख के बाद ज्वाइन होता है और 30 पीवी से एक्टिव करने के बाद अगेन ही गोज फॉर 100 पीवी, तो वो कंसिस्टेंसी का पहला मंथ उसका काउंट होगा या नहीं होगा? इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। सर बहुत सिंपल है। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो आपने कहा वो न्यू ज्वाइनिंग ऑफर नहीं मिलेगा 30 पीवी से करने पर, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अगर जून में ज्वाइन कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति का जो ज्वाइनिंग मंथ होता है उस महीने में, वो जब भी ज्वाइन करता है तब से लेकर के मंथ एंड तक सिंगल और मल्टीपल इनवॉइस में 100 पीवी से ज्यादा करता है, 100 पीवी या उससे ज्यादा करता है तो वो कंसिस्टेंसी में काउंट होती है। मंथ ज्वाइनिंग मंथ, यानी जिस मंथ में वो एक्टिव कर रहा है अपनी आईडी को, ग्रीन कर रहा है ना, यस सर, वो उस महीने जो आप मैं जून में ज्वाइन किया, इसी महीने वो 100 पीवी कर रहा है, मल्टीपल इनवॉइस में करेगा, चाहे वो 29 तारीख को करे चाहे वो 30 तारीख को करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कंसिस्टेंसी मंथ में कंसिडर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, दैट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। एंड सर एक क्वेश्चन और है कि अगर एक स्टार डायरेक्टर ही मेंटेन्स सिल्वर, सो और कार फंड अचीवर है वो, सो ही वोंट गेट दैट ट्रैवल फंड, पर कार फंड तो उसको आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल। कार फंड की कंडीशन क्या है कि आपको 3 महीने मेंटेन करना पड़ता है एंड फॉर लाइफ आप उसके लिए हकदार होते हैं, और जब तक आप सिल्वर मेंटेन करते हैं तब तक वो आता रहता है, ओनली ब्रॉन्ज पे नहीं आता। तो उसको टीम बिल्डिंग बोनस प्लस कार फंड दोनों आएंगे अगर उसका कार फंड। बिल्कुल टीम बिल्डिंग बोनस आएंगे, कार फंड आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रेवल फंड बस नहीं आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और अगर वो ट्रेवल फंड लेने के लिए गोल्ड मेंटेन करेगा तो टीम बिल्डिंग बोनस नहीं आएगा, ट्रेवल फंड आएगा। यस सर, क्लियर। सर एक सवाल और है कि अगर ये जो 10,000 का वाउचर मिलता है, आपके पास 5 मिनट और हैं क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है 4:30 बजे। हाँ, 10,000 का वाउचर जो मिलता है उसके ऊपर कोई पीवी मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि जैसे वो सर शार्प में अभी तक हम किसी वाउचर पे पीवी देते हैं क्या? सर देते हैं शार्प मार्क के जो वाउचर आते हैं उन पे पीवी मिलते हैं।
इसीलिए लोगों का सवाल आ रहा शार्प है। के वाउचर पे पीवी मिलता है? हाँ मिलता है अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता, मैंने तो सुना देखा ही नहीं, मुझे तो लगा तो सिर्फ फास्ट आर्ट पे भी नहीं मिलता। शार्प के वाउचर पे ही पीवी मिलता है और किसी पे भी नहीं मिलता तो पीवी। शार्प के वाउचर कौन सा, शार्प का कौन सा वाउचर होता है 1000 का वाउचर मिलता है ना शार्प के साथ में। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। वो कैश, एज ए कैश यूज होता है वो एज ए कैश यूज होता है ना? हम्म। हाँ, तो उसपे पीवी, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो नहीं है, वो शार्प के साथ अलग है। जो नॉर्मल आपका, जैसे हम चाहे कंसिस्टेंसी वाउचर दें, चाहे आपको हम फास्ट आर्ट वाउचर दें, कोई से भी वाउचर देते हैं, किसी पर हम आपको जो 1 रुपए में कराते हैं तो उसमें आपको कोई पीवी नहीं देते, इसमें भी बिल्कुल। पीवी नहीं देंगे। ठीक है सर, तो चलिए बहुत अच्छे सवाल जवाब रहे और ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए हैं। Kishan ji has also joined us. हाँ जी बिल्कुल। मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, यही क्वेश्चन जो अभी मैडम ने पूछा था कि कल जो परसों जो मीटिंग हुई थी जिसमें मतलब बताया गया था, मैंने आपकी वो मीटिंग भी अटेंड की थी मैडम की जो हुई थी, तो उसमें एक चीज वही जो आप अभी बता रहे थे, डायनामिक कंप्रेशन, वो पहले बिजनेस डायरेक्टर बोनस पे लगता था डायनामिक कंप्रेशन, तो अब एलओबी रोल अप होती थी, सब एलओबी रोल अप होती थी। अभी वो डायनामिक से चलेगी। नहीं, अभी डायनामिक कंप्रेशन चलेगा या रोल अप होगा, ये मेरे को भी नहीं मैंने clear। बोला ना सर, डायनामिक कंप्रेशन चलेगा। डायनेमिक कंप्रेशन जो बिजनेस उसमें बोनस में चलता था। एक जी। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन आ रहा था कि पूछो जैसे सर। एक न्यू पर्सन है जिसने उसने अभी ब्राउन डायरेक्टर नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी टीम में एक 11% ब्राउन डायरेक्टर है ऑलरेडी, लेकिन वो इस महीने मेंटेन नहीं कर रहा, तो अगर जिसने पहली बार करना है अपलाइन ने जिसने पहले नहीं किया हुआ है, अपना लेवल क्लियर नहीं किया साइड से, तो उसको कितना करना पड़ेगा? क्या 600 पीवी उसका 11% वाला काउंट होगा 2600 में, या उसको 2600 2000 कल्ला अलग से करके फिर वो काउंट होगा या नहीं होगा 11% डायरेक्टर वाला? ये जो पूल है ना, हाँ जी ये पूल है क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए, जी राइट? तो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो क्वालिफाई जैसे करना है, क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया तो बदला नहीं है। वही अगर रहेगा। उसको 5, 8, 10% की लेगों से नॉन 11% लेग से करके क्वालिफाई करना है तो 2001 पीवी वो बाकियों से कर ले, और 11 हाँ। वाली का जो 600 पीवी है वो हाँ। काउंट वो मिला करके पूल में पहुंच जाएगा। मतलब जो वन टाइम नीचे डायरेक्टर हुआ है उसका भी काउंट होगा, जो हाँ, इस पूल महीने में नहीं जाने कर के रहा, लिए, हाँ, इस मंथ पूल में नहीं कर जाने रहा। के लिए काउंट होगा। हाँ, तो थैंक यू सर, बस ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। एक तो मैडम ने जो अभी बोला वो डायनामिक कंप्रेशन वाला, वो भी आपने क्लियर कर दिया, बाकी कल हमने आपको सारा सुना, यूट्यूब पे भी। वेरी मच गौरव, थैंक यू वेरी मच गुरशरण जी। मोहित, आपने याद दिलाया। टंडन जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप इतनी जिम्मेवारी के साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं और रियली आपकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी और एक बहुत बड़ा बिजनेस इस महीने से स्टार्ट होगा और जो दिसंबर जाते जाते इतिहास रचेंगे, हम वेस्टिज के बिजनेस को डबल करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर छोटा सा, आप अगर इजाजत दो टंडन जी, तो मैं नीलिमा, चलिए एक आदमी है सर जिसने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया, 1000 पीवी किए, उसके आपने अगर मैं सही समझाऊं तो बताया कि एक ऊपर आप, मतलब मैं हूं और मेरे नीचे 3 लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल मेंटेन नहीं किया, और उसके बाद जो चौथा इंसान है उसने अपने 5625 कर लिया, उसने एलओबी कर लिया, 5625 कर लिया। ये देख, वो 3000 पीवी का क्या होगा सर? डायनेमिक कंप्रेशन है, कंप्रेस डाउन जाएगा, पूरे पर आपको एलओबी आएगी, पूरे पर आएगी, है ना? ये बहुत वैल्यूएबल था, राइट। ये जवाब तो मैंने नीलिमा जी को कल दे दिया था, लेकिन दे दिया था सर, सब दे दिया था जी। बहुत ही विश्वास नहीं हो रहा है ना सर, ऐसा प्लान आ जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए दोबारा ये वेस्टीज है। देखो एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं गुरशरण जी, यहाँ पर एक बात बताऊं, आपके बताने के बाद भी बहुतों को विश्वास नहीं होगा, जब भी चेक आएगी तब विश्वास होगा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाएगा, ये सोच के ही विश्वास नहीं हो रहा है।